देश के युवा यानी कि क्रांतिकारी युवा भी कह सकते हैं भगत सिंह, उन्होंने छात्र राजनीति की अलग जगाई, कई बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी और छात्रों के लिए आवाज़ उठाई। वहीं अगर हम आज बात करें कि छात्र राजनीति से ही एक बड़े नेता की और एक अच्छे नेता की शुरुआत होती है। स्तर क्या हो चुका है हिंदुस्तान की राजनीति का, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी से फिरोज़ाबाद प्रवक्ता हैं नीरज यादव, सीधे उनसे बात करते हैं। इन्होंने छात्र राजनीति से शुरुआत की, किस तरह की शुरुआत रही, क्या क्या लड़ाइयाँ लड़ी और तब की छात्र राजनीति और अब की छात्र राजनीति में कितना अंतर आया। बहुत बहुत स्वागत है नीरज जी आपका। सबसे पहला सवाल मेरा ये कि आपने छात्र राजनीति से अपने करियर की राजनीति की शुरुआत करी, किस तरह से सफ़र रहा आपका? पहले तो मैं आर्गो टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनने एक छात्रों के जीवन से जुड़ा बहुत बड़ा मुद्दा उठाया। आजकल ये मुद्दे हर कोई नहीं उठाता है। पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, छात्र राजनीति अब मुझे लगता है विलुप्त हो गई है। कैसे? देखिए, पहले जब छात्र राजनीति हुआ करती थी तो बहुत सारे आंदोलन होते थे और छात्रों की फीस बढ़ाने पर हम लोग रोडों पे उतरते थे। कई सारी लाइब्रेरी में किताबें ना होना, कॉलेज में गंदगी, परिसर में प्रिंसिपल को घेरना, बड़े अधिकारियों से मिलना, कुलपति जी को घेरना, ऐसा कई बार हुआ जब हम लोग पढ़ते थे। जब एक भारतीय जनता पार्टी का सह संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जब समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में 2003 में सरकार आई माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में, तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। तो उसमें हम भी थे जो अपनी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे थे, समाजवादी छात्र सभा से और एबीवीपी के लोग। उसमें केवल मांग ये थी कि छात्र संघ चुनाव कराई जाए। तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बात मानते हुए तुरंत छात्र संघ चुनाव से ताले खोले और छात्र संघ चुनाव कराया। और आज वही विद्यार्थी परिषद जिसकी उत्तर प्रदेश में 10 साल से सरकार है, छात्र राजनीति में ताले डल गए हैं। मुझे लगता है कि पाठशाला ही बंद हो गई छात्र राजनीति की। जब पाठशाला ही बंद हो जाएगी तो नया युवा कहाँ से बनेगा? आज राजनीति में जो आगमन हो रहा है वो देखिए पूंजीवादी, चापलूसी और जिन पे बहुत सारा पैसा है वो कहीं ना कहीं टिकट लाते हैं, खरीद के फरोख के और विधायक सांसद बन जाते हैं। अच्छा, मेरा एक बड़ा सवाल, चलते चलते आपसे बात करेंगे। एक बड़ा सवाल ये कि जिस समय आप छात्र राजनीति कर रहे थे तो उस समय आपने ऐसे अपने करियर में कौन कौन से ऐसे बड़े आंदोलन किए थे जिनसे छात्रों के जीवन पे एक बड़ा असर देखने को मिला था? देखिए, उत्तर प्रदेश में उस वक्त मैं 2002 और 3 की बात करूंगा, एक बहुत बड़ा मुद्दा था एमजी कॉलेज का छात्र शुल्क वृद्धि। तो जिस पे हमारी बहनें रोडों पर उतरी, तो हमें लगा जब बहनें रोडों पर उतर आई हैं तो हम लोगों को भी जब छात्र राजनीति कर रहे हैं तो पीछे नहीं हटना चाहिए। तो हम लोग गए और उनकी मदद की। तो एमजी कॉलेज से हम निकलते हुए सीधे हमने रेलवे रोका। जब रेल रोकी तो वहाँ कई बहनें घायल हुई, पुलिस की गोलियां भी चली रबर वाली, और हम लोगों में भी गोलियां लगी। और छात्र राजनीति मुझे लगता है कि रामजी लाल सुमन जी जो हमारे राज्यसभा सांसद है पार्टी के, उनसे हम लोग बहुत अग्रेसिव हुए, बहुत प्रेरित हैं। उन्होंने कई ऐसे बड़े आंदोलन किए जिन्हें देखकर हमें लगा कि हमें छात्र राजनीति करनी चाहिए और भाइयों और बहनों की मदद करनी चाहिए, जिससे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे। बड़ा मुद्दा वो था, उसके अलावा क्या था? एक बार एसआरयू कॉलेज का ही मुद्दा था, जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। एक शुल्क प्रतिपूर्ति होती थी, जैसे कि छात्र उसका फॉर्म भरता था और पैसे वापस नहीं आते थे। तो उसके लिए हमने आगरा कुलपति और एसआरयू कॉलेज प्रिंसिपल, आपके कई डिग्री कॉलेज प्रिंसिपलों को घेरा। नारायण कॉलेज था, उसमें अहीर था, आपके सीएल जैन था। वो भी बड़ा एक आंदोलन हुआ जिसपे कि हमने हाईवे जाम किया और करीब करीब 2 घंटे हाईवे जाम रहा। जिले के बड़े अधिकारी आए और उन्होंने हाईवे खुलवाया रिक्वेस्ट करके, और वो मांग हमारी मान ली गई। 5 से 6 दिन में जीओ आ गया था। इसके अलावा ऐसे जैसे एक मुद्दा आपने बताया था कि जब उत्तर प्रदेश में की सरकार नहीं थी, तो उस समय एक अखबार में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया था कि बेशक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है लेकिन फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी जिंदा है। वो क्या प्रकरण था? वो अमर उजाला अखबार था। और मुझे याद है 2008 जब 2007 में मायावती जी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, तो हम लोग आंदोलन को इतने अग्रेसिव रहते थे कि मुझे लगता है एक दिन में 2 पुतले या बहुत बड़ी रोड रोक देना किसी भी थाने को। जैसे आज छात्रों का पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था का हवाला देकर मतलब
हमने कई जगह देखी है लाठीचार्ज करना, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराना। वैसे भी पहले भी इस तरह की चीज़ें चलती थी, कानून व्यवस्था का हवाला दिया जाता था। पहले से बहुत ज़्यादा चलता था। और हम लोग डरते नहीं थे। कई बार अभी आपने वो अखबार वाला प्रकरण छेड़ा, तो दिन में 2 पुतले जला देना, किसी भी थाने को घेर लेना, अगर किसी कार्यकर्ता या छात्र के ऊपर कोई आफत आई तो प्रिंसिपल को घेर लेना, ये सब हमारे काम थे। तो जब हम लोग ये करते थे तो अखबार हम लोगों का जो राजनीति तब हमारे जिलाध्यक्ष थे अजीम भाई, उनसे बड़ा हम लोगों को साहस मिलता था। अगर कोई बड़ा मामला होता था तो वो सामने आ जाते थे। तो जब हम लोग योगेश भाई साहब, कई और भी नेता थे पार्टी के जो छात्र राजनीति करते थे, सोनू बघेल थे, आदर्श यादव धन्नू, बहुत सारे लोग थे। तो जब हम लोग छात्र राजनीति करते थे तो एकदम जैसे हमें पता लगा कि हम पे दबाव बनना है तो हम तुरंत जाके सारे इकट्ठे होकर घेर लेते थे। तो अमर उजाला अखबार ने एक बार अखबार में लिखा बड़े बड़े अक्षरों में कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में बीएसपी की सरकार सही, पर आज भी जिला फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी की सरकार है। अच्छा, उस समय समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर बसपा की सरकार थी और बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की। जी। अच्छा, एक बड़ा सवाल अगर हम कहें कि कुछ विद्वानों का ये कहना है, ये मानना है कि अगर सकारात्मक छात्र राजनीति होगी तो जिससे समाज का विकास होगा, समाज में एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलेगा। तो आपको क्या लगता है आज की डेट में सकारात्मक राजनीति है या ख़त्म हो गई है नीरज जी? देखिए, आज राजनीति में प्रश्न और उंगली तो कोई भी उठा सकता है। क्या कोई अपने बच्चे को नेता बनाना चाहता है और उंगली तुरंत उठाएगा? देखिए, जैसे स्कूल पाठशाला है बच्चे की पढ़ाई की, ऐसे ही छात्र राजनीति पाठशाला है बड़ी राजनीति की। जब आप छात्र राजनीति बंद कर देंगे, शासन चुनाव बंद कर देंगे, तो आखिर बच्चे निकलेंगे कहाँ से, है ना? अच्छा, जब वो मैंने कई कॉलेज ऐसे देखे जिनमें छात्र संसद लगता है और वो सब होता है, वो आज सब बंद कर दिए गए। मुझे नहीं लगता किसी कॉलेज में अब ऐसा होता है ना? पहले होता था, जब हम छोटे थे तो सेनापति वेनापति बनते थे कॉलेजों में, एक मॉनिटर बनता था क्लास का, फिर तो हमारे टाइम पे भी था। हाँ, तो वो सब अब मुझे नहीं लगता, आपको लगता है किसी कॉलेज में मुझे। अच्छा, वही राजनीति थी, आज वो बंद कर दी गई क्योंकि जब सरकार की मंशा है जब पढ़ा लिखा छात्र राजनीति में आएगा तो अपना हिस्सा मांगेगा। और ये नहीं चाहते कि छात्र पढ़े लिखे, ये चाहते हैं वही मंदिर मस्जिद और वही सब इनका जो चल रहा है, ये नहीं चाहते कि पढ़ा लिखा छात्र इनसे अपना हिसाब मांगे। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये भी है कि हमने पिछले कई आंदोलन ऐसे देखे भारत में जहां छात्रों पे लाठीचार्ज किए जा रहे हैं, जहां छात्रों पे मुकदमे लिखे जा रहे हैं, चाहे वो बिहार की बात की जाए, चाहे वो दिल्ली की बात की जाए। तो क्या मानते हैं कि स्तर राजनीति का कैसा हो गया कि अपनी हक की आवाज़ उठाएंगे तो मुकदमे लगेंगे, लाठीचार्ज होगा? स्वयं आपने भी देखा होगा। देखिए, हम लोगों में मुकदमे जो लगते थे वो उस हिसाब से नहीं लगते थे जिस हिसाब से कि आज लग रहे हैं। आज तो कैरियर समाप्त होने वाले मुकदमे लगाए जा रहे हैं, है ना? हम लोगों में मुकदमे लिखते थे तो ऐसे मुकदमे लिखते थे, बहुत बड़ा कोई आंदोलन हो गया तो सरकार ने मुकदमा लिखा दिया। उसमें भी प्रिंसिपल सामने नहीं आते थे, कभी सरकार सामने आती थी, है ना? और सरकार और प्रिंसिपल बैठ के बात करते थे, मुकदमे बहुत हो जाते थे, वो जो भी था, है ना? आज तो मामला ये है कि छात्र राजनीति जो कर रहा है, जो छात्रों के हक की आवाज़ उठा रहा है, पानी के लिए आवाज़ उठा रहा है, बिजली की आवाज़, उस पर ऐसे मुकदमे लाद दो कि वो अपराधी बन गया, है ना? और आजकल तो वो गोली चलाने वाला बहुत चल रहा है कि किसी भी को पकड़ो, अपराधी बना दो, गोली चला दो। और उसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या वो पीडीए के लोगों की है। अभी मैंने एक प्रकरण देखा, एक बघेल बेटी थी, उसके साथ कुछ मामला हुआ था और वो ठाकुर थे, ठाकुर शायद पप्पू करके नाम था, यहाँ के रिजावली के हैं। उन्हें चुपचाप पुलिस ने पकड़ा और रात में जेल भेज दिया। उनकी क्यों वजह से उनके साथ नहीं हुआ? क्या पीडीए के लोग गोली खाने के लिए हैं? ये सरकार अब भी नहीं जागी? नहीं जागेगी तो मुझे लगता है फिर छात्र इकट्ठे होंगे और एक बड़ा आंदोलन उठेगा। अच्छा नीरज जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या आपको लगता है कि अब जिस तरह से छात्र संगठन या छात्र राजनीति हो रही है उसमें पार्टियों की राजनीति जो है वो हावी हो रही है, देखने को मिल रही है, ऐसा मानेंगे आप? नहीं मैम, ऐसा होता था पहले। समाजवादी पार्टी अपना एक अलग काम करती थी, समाजवादी छात्र सभा, ऐसे ही विद्यार्थी परिषद, ऐसे ही एनएसयू एक कांग्रेस का संगठन था, ऐसे ही आपके जो तृणमूल उनका अलग संगठन था सबके। तो हम लोग कॉलेज जाते थे, हम छात्र थे, हम हर छात्र में हर कॉलेज में जाके नए नए स्टूडेंटों को अपना मेंबर बनाते थे। कुछ मेंबर शुल्क होता था, 1 रुपये 2 रुपये, है ना, वो उनसे लेते थे और उन्हें अपना मेंबर बनाते थे। और ऐसी कई चीज़ें, जैसे उनसे हमें जुड़ना मिलता था, उनके परिवार में जाना मिलता था। अब उनके परिवार में कोई गमी हो गई या कोई बात हो गई तो हम उनके परिवार से जुड़ते थे। आज वो सब नहीं है। आज छात्र केवल कॉलेज तक ही है, उसके बाहर निकलता है तो उसके ऊपर बहुत सारे आज बेरोजगार छात्र घूम रहा है, नौजवान बेरोजगार है।
आप देखिए, ये नौकरी के लिए पहले नौकरी की रास्ता देख रहे हैं और सरकार ने नौकरियां बंद कर दी। जब छात्र नेता होते तो सरकार तो दावा करती है कि हम छात्रों को रोजगार दे रहे हैं और जो भी पुरानी स्कीम्स चली आ रही थी उनको दोबारा से संचालित किया जा रहा है और लगातार कंटिन्यू, चाहे वो लैपटॉप की हो, चाहे वो साइकिल की हो, चाहे वो टैबलेट की हो, वो तो हम लोग भी समय समय पे देखते हैं। देखिए मैम, सरकार जब देश में सरकार आई माननीय नरेंद्र मोदी की, तो इन्होंने दावा किया था हम 2 करोड़ हर साल नौकरियां देंगे। तो इस हिसाब से मुझे लगता है 11 साल तो हो गई सरकार चलते चलते, तो 22 करोड़ नौकरी आ जानी चाहिए थी। तो कितनी बेरोजगारी, कैलकुलेट कर के चल रहे हैं साथ। नहीं नहीं मैम, हम छात्र राजनीति से निकले तो हम तो एक एक दिन गिनते हैं। हम एक एक दिन गिनते हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कब मेरे नौजवान छात्र का, किसान का भला हो। क्योंकि राजनीति झूठ बोलने से नहीं, काम करने से होती है। आपके लोग काम क्या करते हैं, इससे उसको लड़ाना। थाने आपके, चौकी आपकी, आपका आदमी बैठ के क्या क्या कर रहा है। कल आप कहते हैं समाजवादी पार्टी के लोग शासन चला रहे हैं, थाने चला रहे हैं। आज देखिए ना कौन चला रहा है, गोलियां कौन मार रहा है और किसको लग रही है। क्या लगता है अब छात्र राजनीति में कहीं ना कहीं कुछ बदलाव की ज़रूरत है? देखिए हम, इस सरकार में तो संभव नहीं है, क्योंकि ये सरकार जानती है कि जिस दिन पढ़ा लिखा समझदार छात्र अपनी आवाज़ उठाने पर आ गया, उस दिन की सरकार तबाह हो जाएगी। क्योंकि बेरोजगारी के मानक आप देखिए देश में क्या है। और आज जो जेएनजी चल रही है वो बेरोजगारी पर तो है ही। आपके नेपाल, फ्रांस, रूस, इटली, ये क्या है सब, ये जेएनजी जो अब बेरोजगारी हुआ तो है ही। जो 19 से लेकर 30 साल तक का है जो बेरोजगार है, आज आप स्थिति देखिए देश की, आपको सड़कों पे घूमते हुए बेरोजगार बाप बेटा दोनों मिल जाएंगे। क्या सरकार, फिर कहाँ गए वो रोजगार? योगी जी कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में ये रोजगार दिए, तो मुझे बता दो कौन से रोजगार दिए आपने? मैंने तो आज तक देखा नहीं। एसआर के कॉलेज से कितने रोजगार मिल गए, कितने लोग नौकरी में लग गए। आपकी समझ से आपने लंबे समय से छात्र राजनीति में एक अपना सफ़र शुरू किया है और आज आपको काफ़ी टाइम भी हो गया, तो क्या लगता है बदलाव की ज़रूरत है? क्या कुछ परिवर्तन होना चाहिए? देखिए मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि मैंने उस छात्र राजनीति को किया जैसे माननीय भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, माननीय नेताजी और मोहन सिंह जी, रामजी सुमन जी, मधुले मैया, लोहिया जी जैसे बड़े नेताओं ने राजनीति की। और हम लोगों ने छात्र राजनीति से कभी कुछ पाने की कोशिश नहीं की। मुझे राजनीति करते करते करीब 25 या 26 साल हो गए। मैं 15 साल की उम्र से राजनीति कर रहा हूँ, छात्र राजनीति, और अब समाजवादी पार्टी में काम कर रहा हूँ। तो आप दिन भर शहर में रहती हैं, पूरे ज़िले में रहती हैं और आपका चैनल बहुत अच्छा दिखाता भी है। आज तक आप देखिए कि कभी हमारे ऊपर कोई आरोप लगा कि हमने किसी को 2 रुपये से ठग लिया? अब आप ये बताइए आज की राजनीति क्या हो गई है कि एक कुर्ता पहना, एक मोबाइल लिया, एक नेता के पीछे लग गए, चापलूसी, उसका काम क्या है? अगर वो छात्र राजनीति से निकल के आता तो वो ये सब नहीं करता। आज केवल फोटो की राजनीति रह गई है। आज जो किसी नेता के पीछे राजनीति कर भी रहा है वो अपना मतलब देख रहा है, ना कि किसी और का। हम लोग जब राजनीति करते थे तो हमारे जो गुरु थे राजनीतिक, उन्होंने हमें ये सिखाया कि आपके घर भले चूल्हा ना जले पर कोशिश करिए कि दूसरे घर चूल्हा जरूर जल जाए। आज वो कहाँ बचा सब, लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। इसमें सुधार की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और मुझे, हाँ, और मुझे नहीं मैम, ट्रीटमेंट ही मानिए, डेंटिंग पेंटिंग क्या है, बहुत कुछ बिगाड़ दिया इनने। अब आप बताइए, एक 10 साल तो ये सरकार हो गई, आखिरी इस कॉलेज में चुनाव हुए थे, समाजवादी पार्टी की सरकार में चुनाव हुए थे। चुनाव पर एक बड़ा सवाल ये है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है चुनाव जो है वो निष्पक्षता से होते हैं, और चुनाव किस तरह से होनी चाहिए, चुनाव की क्या प्रक्रिया रहती है, और अब हो रहे भी हैं चुनाव या फिर खाना पूर्ति हो रही है? देखिए हम, कई दलों ने, राजनीतिक दलों ने आरोप लगाया है चुनाव आयोग पर, और कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं, वोट चोरी और आपके SIR और ये सब जिन पर आरोप लगे हैं। तो जब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, BSP या बहुत सारे दल आरोप लगाते चुनाव आयोग पर, तो चुनाव आयोग तो सामने आके बोलता नहीं है, उसकी B टीम यानी कि BJP वो आकर जवाब देती है। जबकि हमारा सवाल तो BJP से है ही नहीं, हमारा तो निष्पक्ष चुनाव आयोग से सवाल है। वो आकर ज्ञानेश जी जवाब दें, क्यों नहीं देते? तो बहुत सारा सब कुछ जो चल रहा है वो टाल मटोल वाला चल रहा है। क्या लगता है कहीं ना कहीं निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं चुनाव, जैसे छात्र राजनीति के चुनाव की बात कर रही है? नहीं मैम, छात्र राजनीति, मैं सारे चुनाव की बात कर रहा हूँ। छात्र राजनीति चुनाव तो बंद ही कर दी है। ये बेरोजगार जो छात्र है ना, जरूरत है छात्र राजनीति के चुनावों की। अगर पाठशालाएं नहीं खुलेंगी तो मुझे आप ये बताइए, फैक्ट्री में अगर छोटा सा काम नहीं होगा तो आगे मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से होगी, बड़ी चीज़ कहाँ से निकल के आएगी? आप बताइए, सब कुछ ज़रूरत है, आप तो समझती हैं।
आप भी इसी कॉलेज में पढ़ी, तब आपने भी बहुत कुछ देखा होगा। बिल्कुल देखा था। तो क्या कुछ कहेंगे, आखिरी सवाल, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, मेरा देश की और उत्तर प्रदेश की गूंगी गूंगी बहरी सरकार से यही या तो निवेदन मानिए या आप भावुकता से कुछ भी मानिए, जी। शासन पर डले ताले खोल दे, जिससे कि पूंजीवादियों का आना कम हो जाएगा और अच्छे लोग जो जनता की सेवा करने के लिए घर से निकले वो निकलेंगे और इन्हें कुछ सीखना भी होगा। हमारे देश को राजनीति करने वाले लोग भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, अच्छे डॉक्टर भी चाहिए और देश चलाने वाली भी चाहिए। तो वो भी तो इन्होंने आज इंजीनियर निकल रहे हैं, डॉक्टर निकल रहे हैं, नेता कहाँ निकल रहे हैं। जी, शुक्रिया। तो नीरज जी ने एक बहुत बड़ी बात की कि हमारे देश को इंजीनियर भी चाहिए, हमारे देश को डॉक्टर भी चाहिए, हमारे देश को आईपीएस भी चाहिए और हमारे देश को एक छात्र नेता भी चाहिए। कहते हैं कि छात्र नेता से ही एक अच्छे पॉलिटिकल लीडर की, एक अनुभवी पॉलिटिकल लीडर की पहचान बनती है। और आज की स्थिति ये है, इस तरह ये है कि कहीं ना कहीं छात्र राजनीति में बदलाव होना चाहिए और तभी एक अच्छा लीडर देश को मिल सकता है। फिलहाल देखते रहें आर की टीवी। नमस्कार।